वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम लोग अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के अंदर जो 4 मेथड्स मैंने बेसिकली आप लोगों को बताए थे उनमें से 3 मेथड जो प्रॉपर मेथड्स थे वो हमने सीख लिए। उसमें सबसे पहले था कॉमन फैक्टर्स ढूंढना और कॉमन फैक्टर्स की मदद से फैक्टराइजेशन करना। फिर दूसरा मेथड हमने सीखा ग्रुपिंग और तीसरा सीखा था हमने मिडिल टर्म पार्ट्स बनाना। ठीक है, तो ये 4 मेथड। फर्स्ट था टेकिंग कॉमन, ये कॉमन फैक्टर। दूसरा था ग्रुपिंग करना, और खाली ग्रुपिंग से नहीं होता है, एक्चुअली ये तरतीब से होता है। ग्रुपिंग के बाद में फिर आप कॉमन फैक्टर ही ढूंढते हो। तो फैक्टराइजेशन का एक्चुअल मेथड यही है। तीसरा तरीका जब हमने सीखा, जब ये भी पॉसिबल ना हो तो फिर हम करते थे मिडिल टर्म पार्ट्स। मिडिल टर्म के पार्ट्स बनाने वो पूरे डिटेल से हमने डिस्कस किया था। लेकिन मिडिल टर्म पार्ट्स कैसे बने, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद में फिर हम ग्रुपिंग की तरफ जाते थे, ग्रुपिंग करते थे। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि ग्रुप्स के अंदर कॉमन फैक्टर लेते थे, फिर आखिर में कॉमन फैक्टर्स लेते थे, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती थी। ठीक है, चौथा तरीका जो हमने सीखा और हमने इसको इस्तेमाल भी किया वो था फॉर्मूले। अगर ये तीनों ही तरीके काम ना करें तो फिर हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। और फॉर्मूले एक मेरा नापसंदीदा मौजू, लेकिन बहरहाल ये आपकी लोकल सिस्टम में मैट्रिक में भी और इंटर में भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपके वीडियो के शुरू में एक पिक्चर लगा दी है जिसके अंदर ये पिक्चर है वो, और इसके अंदर सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट ओनली इन क्लास 9-10 बल्कि 11-12 तक, जो कि फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो सारे मैंने लिस्ट कर दी। 11 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों के अंदर अगर गौर करें तो एक फार्मूला हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, उसी पहला फार्मूला वही है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स वाला। तो याद रखिए, जब भी फार्मूला आपके पास आता है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यहाँ इंडिकेट कर दिए गए। एक तो है क्वेश्चन की फॉर्म जो कि आपको गिवन है, जिसके कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं, और एक्चुअली ये क्या होती है, ये प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई करने के बाद ही आती है। और जो इसका फॉर्मूला है वो उसको क्या बना के देता है, आपको फैक्टर्स बना के देता है। जैसा फॉर्मूले के 2 फेसेस हैं, जैसे कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, इस तरह फॉर्मूले के 2 फेसेस हैं। एक फेस है प्रोडक्ट फेस और एक है फैक्टर्स फेस। चूंकि हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, हमारा मौजू अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन है, तो याद रखिए कि हमें जो सवाल दिया जाएगा वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं होगा। हमें जो सवाल दिया जाएगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, उसकी शक्ल प्रोडक्ट जैसी होगी, और हमें उसे फैक्टर्स की शक्ल में कन्वर्ट करना होगा। अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन, ओके, तो ये हमारा मौजू है। तो हम जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली। ये दीज आर आइडेंटिटीज। कभी इस मौजू पे बात करके देखा जाएगा। आइडेंटिटीज का जिक्र आ चुका है पहले भी 9th या 10th किसी क्लास के अंदर। आइडेंटिटीज वो चीज होती है विच आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि ये है, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो उसके दरमियान में जो हम इक्वालिटी मान लगाते हैं ये इसको आइडेंटिटी बनाता है। इसका मतलब इसमें ए और बी की जो भी वैल्यूज हम डाल देंगे इस स्टेटमेंट में, इस आइडेंटिटी में, ये हमेशा ट्रू रहेगी, कभी फॉल्स नहीं होती। हम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 फैक्टर्स हैं, a माइनस बी प्लस बी, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ये फिर भी ट्रू रहेगी, ये कभी भी फॉल्स नहीं होती, आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहती है। ठीक, ये इक्वेशन नहीं है, इसे इक्वेशन नहीं कहेंगे, दैट इज अनदर रीजन, वो कभी बाद में बात करेंगे इस मौजू पे। सो ये एक आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूले की जो असल चीज समझने वाली हुई है कि फार्मूले के 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा जो कि प्रोडक्ट की शक्ल में होगा, जो हमारा गिवन क्वेश्चन की फॉर्म है, और दूसरा फैक्टर्स होगा जो कि हमारा आंसर की फॉर्म है। जब हम फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो इस शक्ल के होंगे। इसमें 11 फार्मूले दिए मैंने, कुछ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला मैथ्स के अंदर वो ये है, नॉट ओनली क्लास 9-10 और नॉट ओनली इन अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन,
आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, आप बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इसको पढ़ेंगे, रैशनल नंबर में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन बाकी फॉर्मूले फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल होते हैं। सो और भी उनके इस्तेमाल हो सकते हैं, हर फील्ड वर्क हमने फैक्टराइजेशन में देखेंगे, जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हम उसको रेफर करेंगे। यहाँ 11 फॉर्मूले हैं और मैं फॉर्मूले का नंबर बताऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये पढ़ा जा सकेगा, ये आप देख सकते हैं। तो आप अपने पास जो इमेज है उसको सामने रखिएगा और मैं फॉर्मूले का नंबर आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर का फॉर्मूला है जो हमारे सवाल से सूट करता है। मैं नहीं चाहता कि एक फॉर्मूला लेकर आप उससे सारे के सारे उसी का सवाल करवाऊं। इस तरह से आप कभी भी नहीं पहचान सकेंगे कि सवाल को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो कौन से फॉर्मूले से होगा। सो विल बी डूइंग मिक्स, हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे और जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे हम उनको रेफर करते जाएंगे और उनकी मदद से फैक्टर्स बनाते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नाउ। फॉर्मूले आपके पास हैं, आप देख चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं और वीडियो के आखिर में भी उसको दिखा दिया जाएगा। और जब तक हम ये फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको ये फॉर्मूला शीट जरूर नजर आएगी आगे वीडियो के शुरू में भी और आखिर में भी। ठीक, जो सवाल भी फॉर्मूले से हल हो सकता है मैं वो आपको हल करके दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप फॉर्मूले को समझ सकेंगे, फॉर्मूले किस किस शक्ल में इस्तेमाल हो सकते हैं। पहली एक्सरसाइज पे आ गए हैं वापस घूम फिर के। पहला सवाल था फैक्टराइजेशन का, आपने किया उसको। एक्सरसाइज 4.1 है ये। सो वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.1, वी हैव कम बैक टू 4.1 नाउ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इतने सारे टाइप के सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, मैं उसको रेफर कर रहा हूं इस तरह से। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन 1 जो है ये सिर्फ एक ही मेथड से होता है और वो है कॉमन फैक्टर्स। तो लिहाजा ये हम कर चुके हैं, मैं सिर्फ जस्ट रिकैप कर रहा हूँ क्विकली कि आपको पता हो कि इस सवाल के अंदर कौन सा मेथड हमने सीखा था, कि इस सवाल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो वो उसमें देखें इनमें हर सवाल में चार टर्म्स नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कॉमन, पहले ग्रुपिंग करेंगे आप और फिर कॉमन फैक्टर्स होगा। सिर्फ 6 पार्ट्स हैं दोनों सवालों के अंदर, ग्रुपिंग प्लस कॉमन फैक्टर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसमें भी 6 पार्ट दिए हुए हैं और ये आपका तीसरा मेथड है जो हमने सीखा था मिडिल टर्म पार्ट्स वाला। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके फिर हम उसके बाद में मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ग्रुपिंग, और फिर उसके बाद में फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिक फैक्टराइजेशन का मेथड है, दैट इज कॉमन फैक्टर्स वाला। तो एक्चुअली एक ही मेथड की लड़ी है, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स ऐड कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह से कॉमन फैक्टर्स का प्रोसेस किया जा सके। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर से हम फॉर्मूलों की तरफ जा सकते हैं। सो हमने बहुत सारे सवाल किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में जो कि मिडिल टर्म पार्ट्स के थे हमने सवाल किए। मैं क्वेश्चन 4 पे जा रहा हूँ और उनको मैं सिर्फ फॉर्मूलों की मदद से करना चाहूंगा। सो लुक एट इट केयरफुली नाउ। क्वेश्चन 4, ठीक है, इसका पहला ही पार्ट ले रहा हूं मैं, दैट इज B4 प्लस 4, मैंने प्लस कर दिया, माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4C4। ठीक है, ये है सवाल और फॉर्मूलों की एक लिस्ट आपके पास है। अब आप सोचेंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो इस सवाल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला खुद कुछ भी नहीं करता, हमें फॉर्मूले को देखना है, पहचानना है और फिर हम इस फॉर्मूले पर उसको अप्लाई करेंगे और इस गिवन एक्सप्रेशन को उस फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको शेप में लाना पड़ेगा। इस तरह समझ लीजिए ये फॉर्मूला एक तरह की
फूड फैक्ट्री है, एक ग्राइंडर मशीन है, लेकिन आप पूरी के पूरे फल को इसमें नहीं डाल देते, आपको उसे थोड़ा शेप देना पड़ता है कि उसके अंदर चला जाए, तो फिर वो प्रोसेस करके आपको जूस बना देगा या इसकी स्मूथी बना देगा। एनीहाउ, सो हमें पहले फॉर्मूले के में इस्तेमाल करने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि इसकी शक्ल में क्या चेंजेस आएगी, प्लस कौन सा फार्मूला यहाँ काम करेगा, कैसे पहचानेंगे। देखिए, जब मैं सवाल को देखता हूं तो मुझे इसमें 3 टर्म्स नजर आ रही है, बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, यूनिक टर्म्स है, कोई लाइक टर्म नहीं है इनमें जो कि आपस में सिंप्लीफाई हो सके। फॉर्मूले में जाके देखें कौन कौन से फार्मूले हैं जिनमें के 3 टर्म्स हैं। पहली बात, फॉर्मूला नंबर 2, 3, ठीक है, इन दोनों में 3 टर्म्स है। फॉर्मूला नंबर 4 और 5 में 4 टर्म्स है। फॉर्मूला नंबर 1, 6, 7, 8 इनमें 2 टर्म्स हैं। लेकिन फार्मूला नंबर 9 जो है इसके अंदर भी 3 टर्म्स है। फार्मूला नंबर 10 के अंदर 4 टर्म्स हैं और फार्मूला नंबर 11 के अंदर 6 टर्म्स है। तो ये टर्म्स को काउंट कर लिया जाए तो इससे बहुत आसानी होती है। तो मुझे यहाँ पर ये सवाल नजर आ रहा है, इसकी ये 3 फार्मूले वैलिड नजर आ रहे हैं जो कि लग सकते हैं। वो फार्मूले कौन से देखिए, पहला फार्मूला, दूसरा, तीसरा और 9th, इन तीनों फार्मूलों में 3 टर्म्स हैं, इस सब में 3 टर्म्स हैं। अब इन्हीं फार्मूलों के बारे में हम सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक, अच्छा, इसको गौर से देखें तो आपको एक बात और पता चलेगी। यहां माइनस का साइन लगा हुआ, हालांकि B4 और C4 4 है, तो अगर हम देखें 4 वाले टर्म्स जो है, अच्छा, ये 4 वाले टर्म स्क्वायर में बन सकती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे तो b की पावर 4 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे b स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रायल, कि मैं चाहूँ तो इसको यूं भी लिख सकता हूँ, b स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो इस पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि b की पावर 4 कर दूं तो फिर मुझे पावर 4 वाला फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, जो कि ये 9th वाला लग रहा है। लेकिन 9th वाले फॉर्मूले में एक बहुत बुनियादी फर्क है, वो फॉर्मूला हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। 9th वाला फॉर्मूला है कौन सा, मैं पहले उसकी शक्ल आपको लिख देता हूं यहाँ पे। वो है A4 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B4, ये शक्ल है फॉर्मूले की, फॉर्म प्रोडक्ट की। वो इसके साथ मैच नहीं कर रही है। गौर से देखिएगा, पावर 4 तो यहाँ भी नजर आ रही है, पावर 4 यहाँ भी नजर, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ भी नजर आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी फर्क है। क्या है वो फर्क, क्या है वो फर्क है इस साइन का, ये साइन प्लस है, और यहाँ पे इस साइन वाला माइनस के साइन वाले पावर 4 का फॉर्मूला कोई नहीं है। पावर 4 के फॉर्मूले में सिर्फ प्लस ही का साइन है फॉर्मूला नंबर 9 में, लिहाजा ये पावर 4 की मदद से ब्रेक नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रहेगी। फॉर्मूला 9 नहीं इस्तेमाल होगा। ओके, इसको मिटा देते हैं और फॉर्मूला 9 की बात को हम फिल वक्त खत्म कर देते हैं। ये फेल हो गया। अब आपके पास ऑप्शन रहेगी 2 एंड 3। फॉर्मूला 2 की शक्ल क्या है, देखिए जी, फॉर्मूला 2 की शक्ल है A स्क्वायर ये 2 फार्मूला है, A स्क्वायर प्लस 2AB एंड प्लस B स्क्वायर, और फार्मूला 3 है A स्क्वायर माइनस 2AB, 3 टर्म्स हैं। अब मुझे बताइए कौन सी शक्ल है जो इससे मैच कर रही है। देखने सी बात है कि इसमें तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव है, तो यहां तो हमें 2 टर्म्स पॉजिटिव नजर आ रही हैं जो कि पावर 4 वाली हैं, जो कि स्क्वायर में इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक टर्म नेगेटिव है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो चीज मैच कर रही है वो ये है, क्योंकि इसके अंदर ये वाला साइन माइनस है और यहाँ भी ये वाला साइन माइनस है। लिहाजा इसमें ये वाला फॉर्मूला जो कि 3rd फॉर्मूला है जो हमारी लिस्ट में जो हमने बनाया है, और उसको इसी को रेफर करेंगे हम, दिस विल रिमेन आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला शीट, तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना। अब ये फॉर्मूला है कैसा, ये तो फॉर्मूला तो पता चल गया कौन सा इस्तेमाल करेंगे। 3rd फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम अपनी फॉर्मूला शीट में से। सवाल ये है कि इस फॉर्मूले की शक्ल कैसी है। ये शक्ल ऐसी है, A स्क्वायर 2AB एंड B स्क्वायर।
यहाँ पे जो भी कुछ है ए की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल सी आ जाएगा। क्या हम उसको इस शक्ल में ला सकते हैं? अगर इस शक्ल में ले आएंगे तो ये फॉर्मूला उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे इस शक्ल में लेकर आते हैं। ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, b4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर। ए की जगह क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस का साइन आ गया, 2 आ गया। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या आना है, ए एंड बी आना है। पता नहीं, ए तो मुझे पता चल चुका, बी नहीं मालूम अभी। यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 4c स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2c स्क्वायर का स्क्वायर। हमें इस तरह से तोड़ना है इस टर्म को कि ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। ये 4c स्क्वायर एक स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, ये होगा 2c स्क्वायर का स्क्वायर। अब गौर से देखिए, दरमियान में क्या चाहिए हमें, -2ab। -2 तो मैंने लगा दिया, ए और बी के लिए जगह छोड़ दी है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं थे। लेकिन इस शक्ल को गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो हमें ए मालूम हो गया है, क्या है, बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए, और बी क्या है, 2c स्क्वायर है। इन्हीं वैल्यूज को हम यहां लिख देंगे, बी स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर। अब चेक आया। अब यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ शक्ल देखी, इसकी शक्ल देख के इसको मैंने इस शक्ल में लिख दिया। ये तो मैंने यहीं से लिया था, b की पावर 4 को मैंने b स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। ये 2c स्क्वायर का स्क्वायर मैंने यहाँ 4c स्क्वायर से बनाया, ये दोनों सही थे। लेकिन ये दरमियान वाली वैल्यूज मैंने नहीं निकाली कहीं से, मैंने वो इन दोनों को रख दिया यहाँ पे। क्या ये चीज मिडिल टर्म बन रही है? अगर बन रही है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रही है तो या तो आपने कुछ गलती की है या ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर आप कोई और मेथड सोचिएगा। फिर वक्त हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4bc स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, -4bc स्क्वायर इक्वल फर्स्ट टर्म b4, सेकेंड टर्म -4b स्क्वायर c, थर्ड टर्म 4c स्क्वायर, जिसको हमने शक्ल बदल के इस तरह लिख दिया ताकि ये वाला फॉर्मूला बन सके। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, मैं फॉर्मूला को पसंद नहीं करता। दिस इज द पार्ट व्हिच डिपेंड्स ऑन मेमोरी, और मैं मैथ्स को मेमोराइज करने के लिए कभी मैंने उसे पसंद नहीं किया, लेकिन मजबूरी होती है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत बड़ी क्लास तक जाकर भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप फॉर्मूले को बाईपास करके खुद मेथड करके इसको करें। फॉर्मूला बहुत आसानी पैदा करता है, तो हमें करना तो पड़ेगा फॉर्मूले को इस्तेमाल, लेकिन फॉर्मूले के इस्तेमाल को कोई भी टीचर डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई एग्जामिनर डिनाई नहीं कर सकता। अगर फॉर्मूला से आप यूज करेंगे तो उसे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपने फॉर्मूले का रेफरेंस सही देना है। फॉर्मूला सही लिख के बताना है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम रिजल्ट आ रहे हैं, तो कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक, तो अब फॉर्मूला, ये शक्ल तो हमने इसकी फॉर्मूले शीट की वजह से बना ली। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर्ली इस फॉर्मूले को लिखना है कि ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये करने जा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर क्या था, 3। ठीक है, आपको यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा होगा, आपको फॉर्मूला शीट देखिएगा तो फॉर्मूला, इसको बिल्कुल क्लियरली लिखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि आपने कोई स्टेप स्किप करके आंसर ले आए। फॉर्मूला ये है कि ये चीज क्या है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है, a माइनस b होल स्क्वायर की। यहाँ मैंने होल स्क्वायर लिख दिया है, मैंने ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड में a माइनस बी नहीं लिखा। इसका मतलब सिंपल है कि ये a माइनस बी के 2 फैक्टर्स हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे। फॉर्मूला सही होना चाहिए। नाउ ये जो चीज है ये हमें गिवन क्वेश्चन है ये, और ये चीज हमारा आंसर आएगी। अब आंसर लाना है, और आंसर में क्या रिक्वायर्ड है आपको, a और b रिक्वायर्ड है, बाकी सब कुछ तो लिखा हुआ है वहां पे। नाउ हाउ विल यू गेट a एंड b, ये a और b चाहिए आपको, स्क्वायर लगा दे, आंसर आ गया। व्हाट इज a, आप इसको इसके साथ मिलाकर चेक कर लीजिए, a क्या है, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मैं साइड में एक तरफ लिख दे रहा हूं आपको, इसे लिखने की जरूरत नहीं है कतई तौर पे। क्या है, a स्क्वायर, तो a किसके बराबर आ रहा है आपके पास, देखिएगा
ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, और बी देखिए 2ab, बी की जगह पे क्या आ रहा है 2c स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, इसकी जगह क्या आ रहा है 2c स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी किसके बराबर है, बी बराबर है 2c स्क्वायर के, ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो अब आपका आंसर आएगा उसको क्या आना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और a हमें मालूम हो चुका क्या है, b स्क्वायर है, और b किसके बराबर है 2c स्क्वायर के बराबर है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, these are the factors, ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं और दोनों सेम फैक्टर हैं, b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, दो सेम फैक्टर्स है, इसलिए हमने उसका स्क्वायर लगा दिया। तो दिस इज हाउ फार्मूला शुड बी यूज, लेकिन फार्मूले को पहचानना, याद रखना और ये जानना कि वो किस जगह पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है। ये बाकी तीनों मेथड से मैं ज़्यादा मुश्किल समझता हूँ, क्योंकि ये आपकी मेमोरी में डिपेंड करता है। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, यकीन आप एग्जाम में शीट तो लेके नहीं जा सकते, और जो सवाल आएगा वो किस एक्सरसाइज का होगा ये भी आपको मालूम नहीं होगा, तो फार्मूला आपको खुद सोचकर लगाना होगा, समझकर। तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ये सारे के सारे फार्मूले शायद क्लास 10 में इस्तेमाल ना हो, आप देख लीजिएगा कौन कौन से फार्मूले हैं जो हम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब हम कोई भी और मेथड नहीं सीखेंगे, सिर्फ इस फार्मूला शीट से ही तमाम एक्सरसाइजेस को हल करेंगे। अब ये फार्मूले जो मैंने इस्तेमाल किया, मैं ये फार्मूला बेसिकली 2 और 3 सेम फार्मूले हैं। सेकंड और थर्ड फार्मूला, इसमें एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है, हम देख चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं इसमें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप गौर करें तो इसमें तमाम के तमाम सवाल इन दो फॉर्मूलों से ही हल होंगे। मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए एक दो पार्ट्स और करके दिखा रहा हूं, लेट्स सी कि वो कैसे होते हैं। इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके कुछ क्वेश्चंस। मैं फॉर्मूले को रेज नहीं कर रहा हूँ, मे बी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाए हमें, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा इसको। सो फॉर माय कन्वीनियंस, अच्छा कौन सा सवाल हमें करना है, देखिए बिल्कुल कुछ पार्ट 2 है, बड़ा यूनिक सा लग रहा है, शक्ल से बहुत यूनिक लग रहा है, सवाल तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। 4 दैट इज 9/4 x⁴ माइनस 2 प्लस 4/9 x⁴, ये डिनोमिनेटर में, और आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं। लेट्स सी कैसे इसके फैक्टर्स को अप्रोच करते हैं। कितनी टर्म्स हैं, मैंने फिर बताया टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है काउंट करना। 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स वाले फॉर्मूले यहाँ पे 3 है, सेकंड, थर्ड एंड नाइन्थ फॉर्मूले में बहुत ही क्लियरली तीनों की तीनों टर्म पॉजिटिव है, जबकि यहाँ एक टर्म नेगेटिव नजर आ रही, नाइन्थ रिजेक्ट हो गया। क्या रह गया, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ माइनस का साइन यहाँ और यहाँ। सेकंड फॉर्मूले में ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये थर्ड फॉर्मूले से ही हल होने, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अब हमें इस चीज को इस शक्ल में लेकर आना है, इस फॉर्म में, तो फिर हम कॉइन को टर्न करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द कॉइन, इसके 2 फेसेस हैं। इस शक्ल में लाना है, किस शक्ल में, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए ये फॉर्मूले की शक्ल है, मैं शक्ल बना दे रहा हूं, ये है a², फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, माइनस ये मिडिल टर्म है 2ab एंड दिस इज b²। ये 3 टर्म हमें बनानी है। ये a का स्क्वायर है, ये 2ab, यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, यहाँ b की आएगी, ये b की वैल्यू आएगी। नाउ a क्या हो सकता है, ये है 9/4 x⁴। 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। x⁴ परफेक्ट स्क्वायर है किसका, x² का। तो a की वैल्यू तो मुझे मालूम हो गई, इसलिए कि ये इसको जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो ये चीज वापस आ जाती है। सो आई गॉट टू नो a क्या है, 3/2 x²। b मालूम नहीं है, बीच वाले को छोड़ दें, डायरेक्ट थर्ड टर्म पे चले जाइए। यहां भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। सेम इसी तरह चलिए, न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर में 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। x4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर का। मैंने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जो कि a स्क्वायर और b स्क्वायर है उनकी मैंने जरा रिफर्बिशिंग कर दी। सो आई गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a और b की वैल्यू को मैं यहां लिखूंगा और फिर चेक करूंगा क्या ये सिंप्लीफाई होकर ये बनती है। अगर बनती है वेरी गुड, नहीं बनती है दोबारा सोचिए, चेक कीजिए, तो नया फॉर्मूला सोचिए, इजाफा कीजिए। सो दिस इज a क्या है? 3/2x स्क्वायर और ये है 2/3x स्क्वायर। इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके क्या हमें -2 मिल जाता है, सिर्फ ये चेक करना है। अगर ये होता है तो बहुत खुशी की बात है, लिहाजा में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा यहाँ पे इनको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ या रफ में। दिस इज -2 3/2x स्क्वायर एंड दिस इज 2/3x स्क्वायर। ये x स्क्वायर अपॉन में नहीं है तो जैसे न्यूमरेटर में ही है, ये x स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कटेगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा? -2। कंफर्म हो गया कि मिडिल टर्म वही है, लेकिन हमने इस मिडिल टर्म को इस फॉर्मूले की शक्ल में लेकर आ गए और यकीन वो यहां से नहीं आई है, वो इन a और b की वैल्यू से आई है। यहाँ तो खाली 2 लिखा हुआ था, इसमें तो x का कोई वजूद ही नहीं है। सो कहां से आई? वो इन a और b की वैल्यू को फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म से मैंने ये मिडिल टर्म बनाई है ताकि वो इस फॉर्मूले के साथ मैच हो जाए। जब एग्जैक्टली इसके साथ मैच हो गई तो मुझे पता चल गया कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होना है। लेट्स डू दैट। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है जी। a और b दोनों मुझे डालने हैं, बीच में माइनस का साइन होगा, ये आ गया। a क्या है? 3/2x स्क्वायर और b है 2/3x स्क्वायर। और होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। सो दिस इज हाउ फॉर्मूलाज आर यूज्ड। इट इज वेरी ट्रिकी, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली काम करें तो आपको फॉर्मूले की शक्ल मिल जाएगी, लेकिन मेंटल फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। दैट मस्ट बी शोन ऑन पेपर। नजर आना चाहिए कि आपको समझ आ गया है फॉर्मूला कैसा है, कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं और कैसे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज ये आपके लिए मुश्किल भी होगा और शायद आपके मार्क्स को लूज भी करवा दे। इसी क्वेश्चन का मैं कोई एक पार्ट और करना चाह रहा हूँ। 6 पार्ट इसमें है, एक पार्ट में और कर रहा हूँ और फिर आप इसके 3 पार्ट आप करेंगे। ये आपकी ये चैलेंज है, आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं जैसे कि इसके अंदर पार्ट 2 है तो पार्ट 3 इसके अंदर पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए सब कॉमन नजर आ रहे हैं और उसके बाद में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, मैं पार्ट 3 करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि उसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, दैट इज टेकिंग कॉमन। जब भी सवाल फैक्टराइजेशन का है तो हमेशा मेथड्स को तरतीब से लेके चलना चाहिए। हमेशा जो पहला मेथड है उसको पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स सी, मुख्तलिफ सवाल लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको। पार्ट 3 इट सेज 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर b4 प्लस 32ab5। इसमें टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है। अंडरस्टूड सी बात है, 3 टर्म्स है और हमें फैक्टर्स बनाने को कहा गया। हमें ये नहीं कहा गया कि इसको फॉर्मूले से फैक्टर्स बनाइए, फैक्टर्स बनाइए। तो सबसे पहले जो मुझे चाहिए था 3 टर्म्स है, तीनों टर्म में ए बी नजर आ रहा है मुझे, तो यकीनन कॉमन मौजूद है ए बी सब में। तो पहला काम तो कॉमन लेने का करेंगे। 2 यहाँ है, 16 यहाँ है, 32 यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो सब में कॉमन है। 16 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 32 भी हो सकता है, तो लिहाजा 2 भी कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कॉमन लेने का। 2 a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन क्या आएगा? a कॉमन आएगा। b की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है,
कॉमन छोटी पावर आती है बी क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा ये कॉमन लेने वाला, 2 कॉमन चला गया, बी क्यूब पूरा चला गया और एक ए चला गया, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। गो टू 16 नाउ, 16 में से 2 एक फैक्टर जा चुका है, तो क्या बचेगा -8, माइनस को प्लस पे डिवाइड करेंगे माइनस आएगा। ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन जा चुका है, तो एक ए बच जाएगा। बी 4 में से बी क्यूब जा चुका है, तो एक बी बच जाएगा। थर्ड टर्म प्लस 32 को 2 पर डिवाइड करेंगे, या 32 में से 2 का फैक्टर निकाल देंगे, तो क्या रह जाएगा 16, 16 2 जा 32 होता है। एक ए कॉमन ले चुकी है, एक ए ही था वो तो निकल गया। बी की पावर 5 है, इसमें से 3 निकल जाएंगे, तो क्या रह जाएगा बी स्क्वायर। एक तरह से फैक्टराइजेशन तो हमने कर दी है। याद रखें, अगर आपको कहा जाए खाली फैक्टराइज करें, तो शायद ये आपके लिए जवाब बन सके, लेकिन एग्जाम में तो ये कहना इसके नंबर नहीं बनेंगे। तो नॉर्मली टीचर्स को चाहिए लिखेंगे फैक्टराइज कंप्लीटली, मुकम्मल फैक्टर्स कीजिए, इसके जितने भी फैक्टर्स बन सकते हैं बनाइए, खाली 1-2 फैक्टर बना के ना छोड़ दें इसको। अगर इससे ज्यादा बन सकते हैं तो ज्यादा बनाइए। तो इसके अंदर 2 ए बी 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 4 फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसको तो अलग करके लिखने का फायदा नहीं है। इनको हम फैक्टर्स में ला सकते हैं। कैसे? इसमें 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रही है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें ए है, इसमें बी है, बीच वाली में ए बी है, मिडिल टर्म पार्ट्स बन रहे हैं, माइनस का साइन है, लिहाजा अंडरस्टूड सी बात है, ना सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा ना नाइन्थ अप्लाई। नाइन्थ के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं, इसलिए उसमें तो पावर 4 होती है। सो गो टू सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूले में यह प्लस होता है, तो लिहाजा इस पर भी थर्ड फार्मूला ही इस्तेमाल होना है। तो हमें पहले इसको फार्मूले की शक्ल में लाना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को मैं इस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब अंदर ब्रैकेट लेके आना है। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ए का। 16 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4 बी का। दरमियान में क्या आना है इसको नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, इसको छुपा के, इसको नहीं देख रहा। -2a&b ये आना है, और ये प्लस का साइन आ गया, और ये कर्ली ब्रैकेट्स ये जिसको ब्रेसेस कहते हैं, इसको बंद कर दिया मैंने। ये पूरे का पूरा फैक्टर शक्ल में आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि मिडिल टर्म बनती है या नहीं बनती। ए क्या है? ए ही है शुक्ला, और बी क्या है? 4b है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म आती है? 2 4 8ab -8ab यही है ना, लिहाजा इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कह चुका हूँ फॉर्मूले को बड़ा प्रॉपरली लिखिएगा, ताकि चेक करने वाले को कोई तकलीफ ना हो। अगर एग्जामिनर को तकलीफ होगी तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ होगी इससे। फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कौन सा वाला? ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और फैक्टर्स बनेंगे इसके a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ऐसी रहेगी जो कि ब्रैकेट के बाहर थी, वो क्या है? 2ab³। ये चीज जो पूरी की पूरी है, ये क्या बन गई है? a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या है? स्मॉल a, और b क्या है? 4b। a माइनस 4b होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से इसके मोटे मोटे 3 फैक्टर्स बनते हैं। एक तो वही है 2ab³, और एक है a-4b, दूसरा भी है a-4b। सो दिस इज अगेन फॉर्मूला इस्तेमाल किया, लेकिन फॉर्मूले से पहले आपको इसमें कॉमन लेना पड़ा, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़े। ओके, सो लेसन इज गेटिंग लॉन्गर। मैं यहाँ पे इसको अब 3 पार्ट्स मैंने शुरू कर दिए हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि शुरू के पार्ट आसान थे, मुझे मेथड इंट्रोड्यूस करना था, यकीन मुझे तरतीब से चलना था। मैं ये बाकी 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, और तीनों पार्ट्स यूनिक है, आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे। और अगर किसी को मुश्किल हो तो मुझे अपने कमेंट्स में लिखें, मैं इस सवाल को दोबारा करके आपको दिखाऊंगा। ओके, सो लेसन इज गेटिंग लॉन्गर एंड बोर्ड एज वेल, सो प्लीज़
थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट लेसन।